Hello everyone, welcome to Easy Learning with Pooja. Today we will discuss about the syllabus of nursery class according to ICSE board and CBSE board. So let's start the video. First of all, जब भी हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसे सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइंस इन बोथ डायरेक्शंस, कर्व सिखाए जाते हैं बच्चों को, होपिंग और लूप्स और जिगजैग। ये सभी के सभी जो स्ट्रोक्स है बच्चे को आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बिना बच्चा लिखना सीख ही नहीं सकता। तो किस तरह से मोटर स्किल्स के ज़रिए हम बच्चे को ये सब लिखना सिखाते हैं वो सब मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं और यकीन मानिए वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो सेकंड इसमें टॉपिक आता है अल्फ़ाबेट्स, जिसमें हम कैपिटल लेटर्स बच्चे को सिखाते हैं ए से लेके जेड तक, और ट्रेसिंग सिखाई जाती है। मतलब यही जो लेटर्स होते हैं इनको डॉट्स में लिखा होता है, बच्चे को ट्रेस करना सिखाया जाता है उसके ऊपर। जैसे ये डॉट्स में इस तरह से ए लिखा होगा, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे और बच्चे को इनको ट्रेस करने के लिए बोला जाएगा और बच्चे इसी के ज़रिए ये लेटर्स सीखेंगे भी। और फिर उसके बाद मैचिंग करनी सिखाई जाती है बच्चों को लेटर्स का पिक्चर्स के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ ले रखा है, यहाँ एप्पल बनाया है, बॉल बनाया है, तो यहाँ पर आपने बच्चे को बोलना है कि एप्पल किससे बनता है, वो ए से होता है, बी फॉर बॉल होती है। आप इसी तरह से एप्पल की बजाय आप कुछ और भी बना सकते हैं और बी के बॉल की जगह भी कुछ और भी बना सकते हैं। तो यही अलट पलट करके यहाँ पे पिक्चर्स बनाई होती है, बच्चे को कलर करने के लिए बोला जाता है और इन्हीं पिक्चर से रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स लिखने को भी बोला जाता है। यही सेम प्रोसीजर लेटर्स मैच करने के लिए भी बोला जाता है। पिक्चर्स की बजाय अलट पलट करके सारे के सारे लेटर्स लिखे जाते हैं और बच्चे उसमें आइडेंटिफाई करके सेम लेटर्स को जो है वो मैच करता है। अगला टॉपिक इसमें आता है कलर्स एंड शेप्स, जिसमें सबसे पहले बच्चे को शेप्स करवाई जाती है। बहुत ही सिंपल शेप्स ही करवाई जाती है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। उसके बाद कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू एंड वाइट। इस तरह से और भी कलर्स हैं जो इजी कलर्स हैं, वही बच्चे को करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है हमारे पास मैथ्स। मैथ्स में हमने बच्चे को सिखाना होता है डिफरेंस करना, जैसे बिग और स्मॉल में डिफरेंस करना, मोर और लेस में डिफरेंस करना, फिर फुल और एम्प्टी में। ठीक है, तो ये हमने बच्चे को सिखाने होते हैं इनमें डिफरेंस करना। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है, कई स्कूल्स में 1 से 20 तक काउंटिंग होती है और कहीं में होती है 1 से लेके 50 तक। तो जब ये 1 से लेके 50 तक बच्चे को काउंटिंग आ जाती है तो यही काउंटिंग फिर रिवर्स काउंटिंग में भी करवाई जाती है और काउंट एंड राइट करवाया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए जाते हैं, बच्चे को उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके उसके जितने नंबर्स बनते हैं वो लिखने के लिए बोला जाता है। और 1 से लेके 20 या 50 तक जब बच्चे को आ जाए तो उसके बाद उसमें उसे व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर और बिटवीन भी करवाया जाता है। फिर उसके बाद आता है ईवीएस, या इसे जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें कई जगह पे इसे जनरल अवेयर्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो माई सेल्फ, यानी बच्चे को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना सिखाया जाता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन बच्चे को करवाई जाती है। इसके अलावा मेन वर्ड्स जो है बच्चे को सिखाए जाते हैं, जैसे फैमिली वर्ड्स, जैसे फैमिली में कौन कौन रहता है, फादर, मदर, इन लॉज, ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कजन्स, ये सब चीज़ें बताई जाती है। फ्रेंड्स के बारे में बताया जाता है, सीजन्स बताए जाते हैं, कौन कौन से सीजन्स होते हैं और इन सीजन्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्लोथ्स डाले जाते हैं वो भी सब बताया जाता है। उसके बाद मील के बारे में बताया जाता है कि सुबह को हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं। गुड हैबिट्स करवाई जाती हैं और ऑक्यूपेशंस भी करवाए जाते हैं। ऑक्यूपेशंस में बच्चे को सिंपल से करवाए जाते हैं, जैसे हो गया डॉक्टर, टीचर, कॉबलर, है ना। तो ऐसे जो है जितने भी ऑक्यूपेशंस है, पुलिस हो गए, ये सब चीज़ें बच्चे को बताई जाती है, समझाई जाती है। अब कई स्कूल्स में हिंदी का सब्जेक्ट जो होता है और कईयों में नहीं होता है। तो हिंदी के सब्जेक्ट में जो है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ होता है उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अ से लेके अंग तक ये स्वर करवाए जाते हैं, व्यंजन नहीं करवाई जाती है। व्यंजनों की सिर्फ पहचान करवाई जाती है, क्योंकि हिंदी लिखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट मोर देन
इंग्लिश। ओके, और उसके बाद सही मिलान करना सिखाया जाता है, किस किस के बीच में, व्यंजन का व्यंजन के साथ, और चित्र को देख के सही व्यंजन की पहचान करवाई जाती है और चित्र देखकर सही स्वर की भी पहचान करवाई जाती है। तो ये था नर्सरी क्लास का सिलेबस। होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे से आगे मैं और वीडियोस डालूंगी। नर्सरी क्लास के सिलेबस को हम कवर करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे केजी क्लास की क्लासेस की तरफ। टिल देन, बाय बाय।